हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नरेशन भी बोलते हैं। आपके पेपर में रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब भी आती है, जिसे हम यही बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये 9th और 10th क्लास के लिए पेपर में 3 या 4 मार्क्स के मिड टर्म में, बोर्ड में, प्री बोर्ड में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर सेक्शन के लिए। इसमें हम 4 रूल पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है उन्हें लर्न करना। पहले हम पढ़ते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? इंग्लिश में क्या होता है, आई और वी जो होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही, सी, इट, दे, नेम ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या रहते हैं, वो चेंज रहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल नंबर सेकंड है हमारा प्रोनाउन चार्ट। और प्रोनाउन चार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूल नंबर फर्स्ट में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था आई और वी होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थर्ड पर्सन होता है हमारा नो चेंज जो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। अब हमारे फर्स्ट पर्सन आई अपना आप में सब्जेक्टिव केस होता है। आई का मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है माई होता है। आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो माइन होता है। और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। ऐसी फर्स्ट पर्सन हमारा बी होता है, बी का ऑब्जेक्ट केस हमारा अस होता है। बी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा अवर होता है। बी का पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा अवर्स होता है। और बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा अवर सेल्व्स होता है। अगला हमारा सेकंड पर्सन यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। लेकिन यू के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो होते हैं, एक तो योरसेल्फ और दूसरा होता है योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन होता है हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ही का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और सी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हरसेल्फ। अगला है हमारा थर्ड पर्सन दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स। अगला है हमारा थर्ड पर्सन इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, इट का लेकिन कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। और इट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो इटसेल्फ होता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी वर्ड में तो सिर्फ एफ लग रहा है और किसी वर्ड में एंड में वीएस आ गया। ये कैसे डिफरेंस आता है, कैसे पता लगाता है किसके पीछे एस आए एफ आएगा या किसके पीछे वीएस आएगा? देखो आज तक हमने स्कूल में क्या करा है, माई सेल्फ एस से लिखते थे। तो माई सेल्फ में जब लिखते थे, सेल्फ कितनों के बारे में लिखते थे, सिर्फ एक के बारे में। माई सेल्फ एस से हम सिर्फ लिखते थे एक के बारे में। तो उसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो आई कितना है, एक, और आई एक है, तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा माई सेल्फ। जैसे ही कितना पर्सन है, एक, और ही एक पर्सन है, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो बनता है हिमसेल्फ। सी कितना पर्सन है, एक, सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो हरसेल्फ बनता है। लेकिन हम बात करते हैं वी की। अब आपको पता है वी तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। वी तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल में क्या होता है, इंग्लिश में अगर किसी वर्ड के भी एंड में एफ या एफ ही आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, वीएस। जैसे एक वर्ड हो गया हमारा वाइफ, अगर हमें वाइफ का प्लूरल बनाना है तो एफ ही को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और वीएस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या बनेगा, वाइफ्स। ऐसे हमारा जी से क्या बना है, अवर। और अब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो अवर सेल्फ बनेगा। अब यहाँ पे वीएस क्यों लगा, क्योंकि बच्चों यहाँ जो था सब्जेक्ट हमारा वी है, और वी इंग्लिश में क्या है, प्लूरल है, और वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो भी प्लूरल के सेंस में जाएगा। और एफ हट वहां पे अवर सेल्फ नहीं होता, अवर सेल्फ होता है। ऐसे हमारा दे होता है। दे कितने, दे भी एक से ज्यादा है, और दे भी एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी हमेशा देम सेल्फ होगा, ना कि देम सेल्फ होगा। एफ वाला कभी भी नहीं बन सकता इसका, क्यों? क्योंकि ये एफ वाला सिंगुलर है और दे हमेशा प्लूरल के लिए यूज करा जाता है, तो एफ वाला क्लोज होता है।
लेकिन यू के केस में आते हैं, हम यू के केस में बात करते हैं तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ भी होता है और योरसेल्फ भी होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है दोनों एक, तो योरसेल्फ के बाद अगर मैं किसी इंडिविजुअल बच्चे को बुला रहा हूँ तो वहां पे एक बच्चे को डिनोट कर रहा हूँ इनसे, तो वहां पे योरसेल्फ जो आएगा एक बच्चे के लिए आएगा। लेकिन मैं सबसे कहता हूँ यू ऑल कम हियर, तो वहां पे मैंने सबको डिनोट किया और वहां पे सबको डिनोट किया तो वहां पे सबको बुलाया, तो इसी मारे वहां पे लग जाएगा योर। चार्ट में हमारा क्या होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये आपके पेपर के लिए एडिटिंग ओमिशन के लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, नहीं तो 10th क्लास के लिए कैसे। जितने भी हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जितने भी हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। हमेशा इन वर्ड्स के बाद हमेशा नाउन आएगा। लेकिन जितने भी हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे माई, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, लेकिन इसका इट का होगा ही नहीं, इनके बाद कभी नाउन नहीं आता। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आज 2 से 3 नंबर आपके पक्का बन जाएंगे, क्योंकि कई बार बोर्ड में, प्री बोर्ड में सिर्फ इसी में से एरर दे देता है, लेकिन बच्चों को आज तक किसी ने भी ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने बोला इट इज़ माई ड्यूटी, अब आपको पता है माई क्या है, यहाँ पर माई देखो क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, और यहाँ पे ड्यूटी अपने आप में क्या है, नाउन है। यहाँ पे ड्यूटी अपने आप में देखो नाउन है। ऐसे आगे इट इज हिज नोटबुक, हिज यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद नोटबुक, नोटबुक अपने आप में क्या है, नाउन है। लेकिन माइंड, माइंड के बाद देखो माइंड का पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कुछ भी यूज नहीं होता, तो देखो सेंटेंस कंप्लीट है। दिस इज माइंड या इट्स माइंड भी कह सकते हैं। दिस इज योर्स, दिस इज योर्स के बाद देखो योर्स भी अपने आप में क्या पॉजेसिव प्रोनाउन है, और योर्स के बाद भी कोई भी नाउन का यूज हम नहीं कर सकते। ये है हमारा प्रोनाउन चार्ट का रूल नंबर 3, और प्रोनाउन चार्ट का रूल नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ये चार्ट। इस चार्ट में क्या पढ़ते हैं, हम बताते हैं कौन सा टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये चेंज हो जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज प्लस V3, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस V3। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। फिर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है यहाँ पे, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस V3। फिर हमारा अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, और वाज वर्ब के साथ यहाँ पे आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो चेंज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस वाइफ की आईएनजी फॉर्म। फिर आता हमारा पास्ट परफेक्ट की होती है हैड प्लस V3, और हैड प्लस V3 क्या रहती है, नो चेंज रहती है। फिर आता हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता नहीं है, इसी हमारे यहाँ पे नो चेंज आ जाता है। नो चेंज का मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ जाएगी। फिर हमारी कुछ मुराद वर्ब होती है, जैसे विल का गुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का मस्ट हो जाता है, या मस्ट का हैव टू हो जाता है, हैज टू और हैव टू का हैव टू हो जाता है, और विल हैव टू का यहाँ पर हो जाता है वुड हैव टू हो जाता है यहाँ पर। अब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल नंबर 4, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल नंबर 4 क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस के शुरू वाले वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने पड़ते हैं, जैसे दिस दैट में चेंज होता है, दीज दोज में चेंज होता है, हेयर देयर में चेंज होता है,
नाउ देन में चेंज होता है, टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज हो जाता है, टुमारो द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है, और एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट में चेंज हो जाता है। लास्ट नाइट, जिस भी वर्ड के शुरू में लास्ट आ जाए तो वो प्रीवियस में चेंज हो जाएगा। जैसे लास्ट नाइट है तो चेंज हो गया द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर है तो चेंज हो गया द प्रीवियस ईयर। अगर किसी में नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट चेंज हो जाता है फॉलोइंग में। नेक्स्ट ईयर हो गया हमारा द फॉलोइंग ईयर, टुनाइट हो गया हमारा दैट नाइट, एगो हो गया हमारा बिफोर, और नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, और 10 जो चेंज होगा वो होगा 100 में चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अब तक जो हमने पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, हमने पढ़ा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। अब हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाते कैसे। 9th और 10th क्लास में 3 to 4 मार्क्स के सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं इसके। तो अगर कोई वर्ड हमारे यहाँ पर सेड आ जाए लिखा हुआ तो सेड का तो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू चेंज हो जाएगा जोल्ट में, और कोमा इन्वर्टेड चेंज हो जाएगा दैट। जैसे हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं यहाँ पर, ही का ही आ गया, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पर दे रखा है सेड टू, सेड टू जो चेंज होता है वो होता है टोल्ड में चेंज, तो यहाँ पे आएगा टोल्ड, मी का मी आ गया, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, यहाँ पे उन रूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? अब मैंने आपको लिखवाया था आई जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ही। फिर इसके बाद मेन रूल है हमारा आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। राइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रोट ए लेटर। तो हमारा इनडायरेक्ट बना ही टोल्ड मी दैट ही गॉट अ लेटर। फिर अगला हमारा एग्जांपल दे रखा है ही सेड मी, ही का ही आ जाएगा, सेड का सेड, सेड का क्या आ जाएगा? सेड ही आ जाएगा, और मी का मी आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सेड का सेड रहता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया? दैट आ गया। फिर हमारा आई दे रखा है, आई कौन सा पर्सन है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ही। लेकिन फिर हमें क्या करना है? टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब ये टेंस कौन सा? आई एम डूइंग माय वर्क, ये टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हमारी वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही के साथ हम वाज लगा देंगे, डूइंग का डूइंग आ जाएगा। लेकिन अब देखो माई वर्ड जो बना है किससे बना है? आई से बना है। आई जो केस होता है हमारा वो सब्जेक्टिव केस होता है। आई जो केस होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। लेकिन जब यहाँ पे अब देखो आई यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो नीचे भी ही जो आया सब्जेक्ट बनकर आया। लेकिन माई जो होता है हमारा इंग्लिश में पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब माई जिससे भी चेंज होगा ना उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। और माई किससे चेंज होगा? माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमारे सब्जेक्ट है आई। आई किससे चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, और ही जो चेंज होगा यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा हिज वर्क। कैसा आया हिज वर्क यहाँ पर? क्योंकि माई अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो नीचे भी क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका आएगा? ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगला हमारा सेंटेंस है ही का ही आ गया, सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। मी का मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पर हमारा आ गया दैट, क्योंकि सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा? दैट। अब आया दे। दे हमारा कौन सा पर्सन है? दे होता है इंग्लिश में हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन आप चार्ट लाके देखो तो चार्ट में मैंने लिखवाया था थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज रहता है, तो दे का क्या आ जाएगा? दे। लेकिन हैव नेवर हेल्प्ड मी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वी3, तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैड नेवर हेल्प्ड। अब देखो मी किससे बना है? आई से। आई कौन सा पर्सन? किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन हमारा जो दे रखा है वो सब्जेक्ट दे रखा है, तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा।
क्योंकि मी एक ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। अगला ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल बीट यू, तो कैसे बनाएंगे, ही की जगह ही आ गया, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, मी की जगह मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया। आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया ही। अब इसके आगे का देखते हैं हम, यहाँ पर आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, लेकिन यू ही सी इट नेम के साथ हम यूज करते हैं विल का। अब यहाँ पे हमारा ही है और ही के साथ किसका यूज करते हैं, विल का, और विल का जो पास्ट होता है वो होता है वुड। तो यहाँ पे पेपर में बच्चे जो गलती कर देते हैं वो यहाँ पे सैल का शुड कर देते हैं, सैल का शुड नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आएगा वुड, बीट की जगह बीट ही आएगा। अब यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मी। हमने करा था सेड को सेड में चेंज करा था, सेड टू को टोल्ड में चेंज करा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हमारा, जब भी ये जो रिपोर्टेड वर्ब है प्रेजेंट में रहे या हमारा फ्यूचर में रहे, वहां पे से टू का टेल्स हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है रिपोर्टेड वर्ब में टेंस जो रहता है नो चेंज रहता है। अभी तक हमने क्या करा था, सेड और सेड टू को हम बार बार बदल लेते, लेकिन अब जो टेंस रहेगा नो चेंज रहेगा। कब नो चेंज रहेगा, जब भी हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है माई फ्रेंड सेज टू मी, तो माई फ्रेंड का तो माई फ्रेंड आ जाएगा, सेज की जगह टेल्स आ जाएगा, हिम की जगह हिम आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ जाएगा। अब जो यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा ही आएगा, और ही के अकॉर्डिंग हमारा इज आ जाएगा, नोट का नोट आ जाएगा, ए का ए आ जाएगा, वाइस का वाइस आ जाएगा, मैन का मैन आ जाएगा। अब देख सकते हैं अब यहाँ पर टेंस कोई भी चेंज नहीं है। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में ही, प्रेजेंट सिंपल है हमारा तो प्रेजेंट सिंपल में ये क्या हो गया है चेंज हो गया। जैसे हमारा दे रखा है सी का सी आ गया, सी की जगह टेल्स आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा सी आ जाएगा, और सी के साथ किसका यूज करते हैं, हम विल का यूज करते हैं, बाय का बाय आ जाएगा, ए का ए आ जाएगा, कार का कार आ जाएगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट है परी, परी के साथ सेज टू है, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, मी का मी आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आएगा। अब यहाँ पे आ रखा है योर ब्रदर, योर अपना आप में पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे पता पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो इसके पीछे ब्रदर आ रहा है, ब्रदर क्या है अपना आप में नाउन है। तो योर वर्ड किससे बना, योर वर्ड बना हमारे यू से। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पर आ जाएगा माई, माई ब्रदर, इज का इज आ जाएगा, नॉट का नॉट आ जाएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट आएगा। यहाँ पर हम टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, टेंस रीजन क्या है इसके पीछे नहीं चेंज करने का, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ प्रेजेंट में आ जाता है तो टेंस चेंज करेंगे नहीं, या फ्यूचर में आ जाता है तो टेंस हम चेंज करते नहीं है। जैसा अगला एग्जांपल दे रखा है हमारा दे का दे आ गया, सी को हम टेल में बदल देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा देंगे। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे दे का दे आ गया, और यहाँ पे आर आ जाएगा, रीडिंग का रीडिंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा नॉवेल्स। अगला वर्ड है हमारा वीना का वीना आ गया, विल का विल आ गया, से का से आ गया, से विल का विल आ गया, और टेल आ गया, टेल मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है वीना, तो वीना के अकॉर्डिंग सी आ गया, वांट का वांट आ जाएगा। अब यहाँ पे वांट में हमें एस लगाना पड़ेगा, एस क्यों लगाना पड़ रहा है यहाँ पर हमें, क्योंकि सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। टू का टू आ गया, बाय का बाय आ गया, एन का एन आ गया, आइटम का आइटम आ गया, ऑफ गोल्ड आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड हो चाहे सेड टू हो वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे यहाँ तो इफ का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं। हमारा एग्जांपल है ही सेड टू मी, ही का ही आ गया,
सेड टू की जगह हम आस्क्ड लिख देंगे, मी की जगह मी आएगा और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ का यूज कर देंगे। और इफ का यूज करने के बाद यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यू जो था यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो मी का यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा और सिंपल पास्ट में क्या लग जाता है वाज वर्ड लग जाता है, आई वॉज अ स्टूडेंट। फिर अगला सेंटेंस हमारा सी सेड टू रमन हैव यू अ मोबाइल सेट, सी का सी आया, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, रमन की जगह रमन आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ यूज कर सकते हो आप। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है रमन, तो रमन के अकॉर्डिंग ही आ गया। हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में चेंज हो जाता है, ए का ए आ गया, मोबाइल मोबाइल आ गया, सेट का सेट आ गया। अगला एग्जांपल है हमारा ही का ही आ गया, सेड टू हमारा आस्क्ड में चेंज हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगा दिया, यू हमारा सेकंड पर्सन है, अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हमारा, और जब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो यहाँ पे अपने आप एज्यूम कर लेते हैं, हम मी मान लेते हैं, और मी मान लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड जो होता है वॉज वर्ड किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन में चेंज हो जाता है, और हैड बीन में एब्सेंट का एब्सेंट आया, देयर का देयर आ गया। फिर अगला रूल है रामदेव का रामदेव आ गया, सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, मुन्नी की जगह मुन्नी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आ गया। अब यू यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मुन्नी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मुन्नी के लिए क्या आ गया सी, मुन्नी के अकॉर्डिंग सी आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी किससे बना है, मी बना है हमारा आई से, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और हमारा सब्जेक्ट है यहाँ रामदेव, तो रामदेव के लिए हम ही का यूज करेंगे, और हमें ही का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, हिम आ गया। अगला सेंटेंस है स्नेहा का स्नेहा आ गया, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, मी की जगह मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ आ गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो मी की जगह यहाँ पे आई आ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड लग जाता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट। और यहाँ पे अब आगे यहाँ पे माई सिस्टर, अब माई किससे बना, आई से बना है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है स्नेहा, तो स्नेहा के लिए क्या आ जाएगा हर सिस्टर। अब हमारा नेक्स्ट रूल है डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस, डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सेड और सेड टू की जगह आस्क आएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह जो भी हमें डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है उसे हम नीचे सेम उतार देंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है। हर बार मैं बच्चों से कहता हूँ डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, जिसके कारण उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। डब्ल्यू एच के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आएगा तो हम देख लेते हैं ट्रांसलेट करके से, आई का आई आया, हम सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में चेंज हो गया, माई वाइफ का माई वाइफ आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पर डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस में कुछ नहीं लगता, यहाँ पे वट की जगह क्या आ जाएगा, वट आ जाएगा। अब आया हमारा वट की जगह वट आ गया, देखो वट डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट यू, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है माई वाइफ, तो माई वाइफ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी के बाद क्या आ जाएगा, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ड में चेंज हो जाता है, सी के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, डूइंग का डूइंग आ गया। अगला सेंटेंस हमारा ही का ही आ गया, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, मी की जगह मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ भी नहीं आएगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है उसे हम सेम उतार देंगे। अब हमें सब्जेक्ट की जरूरत है डब्ल्यू एच वर्ड के बाद, और सब्जेक्ट के लिए हम यू, यू जो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है मी, तो मी के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, और रिटर्न का रिटर्न आ जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा दा का दा आ गया, काउंसलर का काउंसलर आ गया,
सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, मी की जगह मी आ गया। लेकिन अब WH जो वर्ड दे रखा है, WH का WH लिख दिया। अब हमने WH के बाद यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो यहाँ पे आई आ गया। अब ये वर्ड डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे और वांट की सेकंड फॉर्म हो जाती है वांटेड। तो यहाँ पे आएगा व्हाई आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। अब अगला हमारा सेंटेंस है, दा का दा आ गया, टीचर का टीचर आ गया, सेड टू हमारा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, मी का मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ नहीं आएगा, जो WH वर्ड दे रखा है WHO का WH आ गया। अब यहाँ पे आएगा हाउ ओल्ड आर यू, जो यू है यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। हाउ और इज एम वाज वर्ड में चेंज हो जाता है, तो हाउ ओल्ड आई वाज, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाउ ओल्ड आई वाज, क्योंकि ओल्ड यहाँ पे हाउ के साथ ही जुड़ा है तो नीचे भी हाउ के साथ ही आएगा। अगला सेंटेंस है, मृदुल का मृदुल आ गया, सेड टू किस में बदल गया, आस्क्ड में बदल गया। और नतालिया कौन है, नतालिया हमारी भाभी है जो मृदुल भाई की है, और नतालिया का नतालिया आ गया। और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ नहीं आएगा, हु की जगह क्या आ गया, हु आ गया। अब यू है, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सेकंड पर्सन कौन है, नतालिया, तो नतालिया के अकॉर्डिंग सी आ गया, और इज एम आर किस में चेंज हो गया, वाज में। तो यहाँ बना मृदुल आस्क्ड नतालिया हु सी वाज। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड और सेड टू किसी में भी चेंज हो सकते हैं, चाहे एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, अर्ज, फॉरबिड, वार्न्ड। सेड या सेड टू की जगह इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है, और यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह टू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो वहां पे डोंट से का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह नोट टू का यूज करेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, द इंस्पेक्टर सेड, दा की जगह दाया, इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर आ गया। अब यहाँ पे आ गया सेड टू हिम। अब सेड टू को अब मैं इनमें से किस में चेंज करूं, ये हमें पता चलेगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, अब इंस्पेक्टर ने इनसे कहा है कॉल द विटनेस, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आ जाएगा टू, बाकी का ऐसे उतार देंगे, कॉल द विटनेस। अगला एग्जांपल है, ही का ही आ गया, सेड या सेड टू की जगह जिस भी सेंटेंस में अगर प्लीज आ जाए, जिस भी सेंटेंस में अगर प्लीज आ जाए, तो वहां पे सेड और सेड टू की जगह हम लिख देते हैं रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड, मी की जगह मी आया, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आ गया, हेल्प का हेल्प आ गया। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट का है ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा हिम। अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर, सेड की जगह डॉक्टर अगर हमें कह रहा है, तो डॉक्टर क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आ गया, बाकी का पूरा ऐसे उतार देंगे, वॉक इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस हमारा, द प्रिंसिपल का प्रिंसिपल आ गया, सेड टू। अब प्रिंसिपल ने किससे कहा है, पियोन से कहा है, तो प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल अगर पियोन से कहेगा तो वो ऑर्डर देगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह टू, गो अवे एट वंस। अगला सेंटेंस हमारा, ही का ही आया, सेड टू, यानी ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा डोंट स्पीड द क्लासरूम, की क्लास में मत थूको, तो उसने किसी चीज के लिए मना करा है, और मना करने के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं फॉरबिड का। किसका यूज करते हैं, फॉरबिड का। और फॉरबिड का जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी होती है फॉरबिडन। तो यहाँ पे पास्ट में आया तो फॉरबिड ही आएगा, तो ही फॉरबिड द चिल्ड्रन
कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह अब यहाँ पे देखो डोंट आ रखा है, डोंट आ रखा है तो यहाँ पे नोट टू आ जाएगा। स्पीच इन द क्लासरूम। मेरे प्यारे बच्चों अब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका खत्म होता है।